बनारस शहर के बीच पुराना मोहल्ला है दाल मंडी, जो कि एक बड़े बाजार के रूप में भी जाना जाता है। पर दाल मंडी की ये सड़क जो अभी 10 से 15 फुट की ही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इस सड़क को चौड़ा करके सरकार की योजना है कि 56 फीट चौड़ी ये सड़क बनाई जाए, ताकि वाराणसी के नई सड़क से चौक तक एक और बड़ा रास्ता निकल सके। पर इसके बीच में ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं, ये बाज़ार जो है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं, जो वासिंदे हैं, वो कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी इस पर निर्भर है, ऐसे में हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। पर जो PWD ने प्रोजेक्ट बनाई है, लगभग 200 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, जिसमें 146 मकान भी चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही 6 मस्जिदें भी हैं, जो इस 56 फीट की सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही हैं। तो उन्हें फ़िलहाल शिफ्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा। और इसे लेकर के लगातार जो दाल मंडी के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उनका व्यापार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि सरकार इस बात को कह रही है कि सर्किल रेट से दुगना मुआवजा देगी, पर लोग फ़िलहाल इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए जो उनका प्रोजेक्ट है उस पर, क्योंकि दाल मंडी ये बहुत पुरानी बाज़ार है। ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरता है तो बहुत सारे लोगों को अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ सकता है। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं इसी व्यापार से जुड़ा हूँ, दाल मंडी से। दाल मंडी व्यापार मंडल भी? हाँ, व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ, व्यापार से जुड़ा हूँ, मेरी दुकानें भी है। शकील जी, ये बताइए कि दाल मंडी की सड़क को 56 फीट चौड़ी करने की बात सामने आई है, इसका क्या असर पड़ेगा आपको? देखिए, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पहले यहाँ पे 23 फीट की बात आई, फिर 33 फीट की बात आई, और अब 56 फीट की बात आ रही है। तो एक बहुत बड़ा इसमें असर पड़ेगा कि इतना लंबा जो मार्केट, जो चौक इतनी चौड़ी नहीं है, 17 मीटर की चौड़ी नई सड़क नहीं है, गुदौलिया नहीं है, लौरावीर नहीं है। आइए दाल मंडी, आप जब नई सड़क से घुसे हैं तो गली है, दाल मंडी गली। तो गली को इतना चौड़ा करने का क्या तुक है? बनारस जो है गलियों का शहर है। बकौल बिस्मिल्लाह खान साहब कहते रहे, बनारस बना हुआ रस है, इसके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप बनाए। तो शहर, ये जो गलियों का जो शहर है, आप उठा के देखिए कि आप राजघाट से आप गली से घुसेंगे तो आप निकल जाएंगे क्या नाम है, लंका, बेचू निकल जाएंगे। गलियों का जब शहर बना हुआ है, अगर बनारस के अंदर अगर शहर बना, पहला शहर तो चौक बना, और चौक के बाद जो बना तो दाल मंडी और नई सड़क और गोदौलिया बना। तो यही शहर था। और इस शहर को प्रधानमंत्री जी से मेरी गुजारिश है, क्योंकि आप वाराणसी के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि बाबा की ये जो नगरी है, अगल बगल जो है, ये बाबा के जो है ये गलियों का ये इलाका है, इस गली को, दाल मंडी को गली ही रहने दें, ना कि उसको रोड बनाएं। हाँ, जो इंक्लोजमेंट है उसको सही कर दें, रोडें सही कर दें, सीवर सही कर दें, बिजली जो है, बिजली जो है तारों को उसको सही कर दें, यही सुंदरीकरण कर दें। यही मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है। मैं आपके माध्यम से जो यहाँ के शहर दक्षिणी के जो विधायक है नीलकंठ तिवारी जी से भी, कि ये जो है बाबा का जो है गलियों का शहर है, बाबा के त्रिशूल पे हज़ारों साल से बनारस ये शहर बसा हुआ है। और बाबा जो है ये इतिहास है कि बाबा के इस नगरी में कभी कोई आपदा नहीं आती है। बाबा इतना अपने लोगों का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका ख्याल करते हैं। यही बाबा का एक वो है कि हम लोग विश्वनाथ जी मंदिर से 50 मीटर दूरी पे यहाँ रहते हैं, लेकिन बाबा की निगाह हर तरफ है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, और कि मतलब जैसा बनारस की गलियाँ हैं, और ख़ास करके चौक क्षेत्र, पक्का महल, ठठेरी बाज़ार, जो गलियों का शहर माना जाता है, उसको इसी तरीके से छोड़ दें। हाँ, जो इंक्लोजमेंट है उसको सही कर दें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है, लेकिन अगर रोडे की बात करते हैं, रोड को चौड़ी कीजिए, और रोड चौड़ी है नहीं, आप जो है गली को चौड़ी करने की बात करें। यहाँ के व्यापार जुड़ा है, यहाँ के लोग कम से कम एक आदमी का परिवार 20-20, 25-25 अपनी बहनों का खर्चा चला रहे हैं, भाइयों का खर्चा चला रहे हैं, यतीम भाइयों का भी खर्चा दुकानदार चला रहे हैं, जिनके भाई मर चुके हैं उसको एक दुकान से खर्चा चला रहे हैं। ऐसी रोजी रोटी का ये उनका ताना बाना से जुड़ा हुआ लोगों का, पूर्वांचल की ये मार्केट जुड़ती है, यहाँ से सामान खरीद के लोग लेके जाते हैं। गाँव कस्बा में जो है मेला ठेला लगता है, वहाँ गरीब ले जाके यहाँ से सामान बेचते हैं। तो लाखों लाख लोग का इससे कारोबार से जुड़ा है। मैं एक बार आपके माध्यम से, क्योंकि आपका माध्यम चैनल
देश का चैनल है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कान तक ये खबर पहुँचे कि काशी के जो ये शहर है चौक और दाल मंडी इसी तरीके से रहने दें, यहाँ के लोगों के ऊपर करम करें, रहम करें, यही हम चाहते हैं आपके माध्यम से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव जायसवाल संजीव जी, कितने और सालों मामा जी के नाम से मैं फेमस हूँ यहाँ कितने पर। सालों से आपकी दुकान है? 2004 में साहब दुकान खोली थी। मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ और जब वहाँ से यहाँ सप्लाई उप्लाई करने आता था, काम धंधा बहुत अच्छा दिखा यहाँ पर चलते हुए, रोजी रोटी चलने लगी और हम यहाँ पर बस गए 2004 से। 20 साल से अधिक हो गए। हाँ साहब ये बताइए कि अब ये सड़क जो है हाँ। सरकार चौड़ी करने जा रही है, 56 फीट करने जा रही है, जी। इसका क्या असर आपके जीवन में पड़ेगा? सर हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल कौड़ी के 3 हो जाएंगे, किसी लायक नहीं है साहब। 52-53 साल 54 साल उम्र हो गई है, घर कहीं कोई परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि कहीं नौकरी भी करें तो कोई नौकरी तनख्वाह देगा कायदे से, और बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और 56 फीट चौड़ी सड़क जो कर रहे हैं इसकी आवश्यकता कतई नहीं है, बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। आप महाकुंभ जैसी भीड़, कितने लोग यहाँ से गुजर के चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। जितने भी पर्यटक आए हैं साहब उनसे पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं हुई। और इतनी चौड़ी सड़क करने की ज़रूरत ही नहीं है साहब। बस थोड़ा सा निवेदन है सरकार से कि अगर प्रशासन थोड़ा टाइट हो जाए तो अपना ये भीड़ भाड़ और जाम लगने की समस्या नहीं है। अच्छा ये बताइए, सरकार का ये भी कहना है कि आपकी जो भी संपत्ति है उसका सर्किल रेट का दुगना आपको मुआवजा दिया जाएगा। साहब पैसा, एक चीज़ बताएं, आप भी बुरा मत मानिएगा पत्रकार जी, आप अपने जेब से एक चाय नहीं पिलाएंगे, आप 2 गुना नहीं, आप हमें 5 गुना दे देंगे साहब। इस कान से अगर ऐठे देंगे तो ये कान से कहीं ना कहीं ऐंठ लेंगे, तो रहेगा क्या हमारे पास? आप मेरी बात को समझिए। अगर आपको मैं एक चाय पिलाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं से खींच लूँगा आपसे। कब तक आप हमें चाय पिलाते रहेंगे या मैं आपको पिलाता रहूँगा? सरकार से निवेदन है कि हमें 2 गुना न देकर हमें यहीं पड़े रहने दीजिए। अगर कुछ आवश्यकता अगर पड़ती है सरकार से तो थोड़ा बहुत सफा सुफी करके एक आध फुट अगर कोई लगता है कि कहीं पर है तो उसको आप साफ़ सफाई करवा के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता है नहीं। वैसे बराबर चल रही ज़िंदगी साहब, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दुकान आप देख रहे हैं, और भी लोग आए थे, वो 2 दुकानें हैं। सोचा था कि कल को लड़की की शादी हो जाएगी, हम बेच बाच के कुछ अपनी लड़की की शादी, सब समाप्त हो जाएगा। जहाँ विकास करने की आवश्यकता है वहाँ विकास नहीं हो रहा है, कार्यालय में विकास नहीं हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप समझदार हैं पत्रकार जी, मुख्यमंत्री जी के पास कितने लोग पहुँच रहे हैं पता होना चाहिए आपको। 80-80, 90-90 लोग वहाँ पर पत्र लेके पहुँचे। जब ऑफिसों में काम नहीं हो रहा है तब वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर हमारा काम, अगर हमारा डीएम थाना या कोई भी सुन ले तो हम क्यों वहाँ पर जाएं? जहाँ पर ज़रूरत है अधिकारियों को टाइट करें, कार्यालय में काम हो, वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। मेरी चप्पल घिस गई है, एक थोड़ी सी हम दूसरी कहानी क्या बताएं इस वक्त के, तो हम उसके लिए हम ऑफिस में दौड़ते दौड़ते मेरी चप्पल घिस गई। भगवान न करे इस ज़माने में, इस सरकार में, कि किसी को अस्पताल, कार्यालय, सरकारी काम के लिए दौड़ना पड़े, आधार कार्ड, नगर निगम। आप जाके तो देखिए, आपका काम तो हो जाएगा साहब। बताइए कि आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से यही अपील करना चाह रहे हैं, जो जहाँ जैसे पड़े हुए हैं पड़े रहने दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आवश्यकता है, अगर एक आधा फुट तोड़ के कुछ साफ़ सफाई करने से चौड़ी हो जाए तो उसको कर लीजिए। इतना मत सताइए साहब, अंदर से तकलीफ़ निकलेगी, अंदर से बहुत दुखी हैं। जी, मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम, क्या काम करते हैं? सर ये मोबाइल रिपेयरिंग का, एसेसरीज वगैरह का काम है। ये बताइए, दाल मंडी में तो पुराना दाल मंडी को सड़क चौड़ीकरण की योजना आ रही है, 56 फीट सड़क चौड़ी हो, तो क्या लगता है इस पर क्या असर पड़ेगा आपका? सर 56 फीट अगर चौड़ी होगी तो यहाँ बचेगा क्या? पूरी दुकान हम लोग की ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। सारा मतलब जो भी काम धाम है सब बंद हो जाएगा, सारे व्यापारी बेरोज़गार हो जाएंगे। अब हम लोग की दुकान चली जाएगी तो काम करने वाले लड़के जो है 4-4 दुकान के, वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। अब इसी तरह सारा जुड़ा हुआ है, 10,000 दुकानों का एक साथ जुड़ा हुआ है सबका। अब जो बेरोज़गार होंगे तो उसके साथ साथ लड़के बेरोज़गार रहेंगे, सब काम धाम बंद हो जाएगा। सरकार का ये कहना है कि आपकी जो दुकान है या मकान है उसका सर्किल रेट से डबल मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा पता चला? सर मुआवजा दिया जाएगा तो मुआवजा सबको नहीं ना मिलेगा। अब जो मकान मालिक होंगे उनको मिलेगा, और भी मुआवजा से क्या होगा? दुकान तो जो काम जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा। एक बार मुआवजा लेकर के क्या करेंगे? ज़िंदगी भर के लिए तो धंधा ख़त्म हो जाएगा ना, फिर करेंगे क्या? कब तक मुआवजा लेके खाएंगे? तब मुआवजा से कब तक काम चलेगा? ये मतलब सही नहीं है।
जैसे काम दुकान चल रहा, जैसे सबका चल रहा वैसे चलने दे। अब इसमें चौड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। जितना चाहिए उतना तो रोड है, गाड़ी जाता ही है, 4 व्हीलर भी चली जाती है। और इसके ना हो चौड़ीकरण तो ही सही है, नहीं तो फिर सब ख़त्म हो जाएगा दुकान में। हम लोग का भूखों मरने वाला असर होगा। अब देख लीजिए, इतनी बड़ी दुकान है, इसी से पूरे परिवार का खर्चा है। तो इसमें जब दुकान जब चली जाएगी तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का तो भूखा ही ना मरेंगे भाई साहब। सरकार का ये कहना है कि सर्किल रेट से दुगना मुआवजा आप लोगों को दिया जाएगा। तो हम लोग को सरकार का कहना है तो मालिक ना लेगा? हम लोग तो किराएदार हैं। हम लोग तो यहाँ किराएदार 3 पीढ़ी से हम लोग किराएदार हैं। लेकिन किराएदार तो सरकार तो हम लोग को देगी नहीं। हम लोग का विकल्प व्यवस्था ये, या तो ये सरकार जो चाह रही है, या तो टाली वालों को रोक दे, रात को 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक कर दे, रास्ता इसी तरह इसी को सही दुरुस्त कर दे, हम लोग का सही रहेगा। या तो फिर हम लोग को कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दे। हम लोग को पीछे अगर कर रही है तो उसके पीछे हम लोग को दुकान दे। सरकार का ये भी कहना है कि जो किराएदार होंगे उनको भी पैसा दिया जाएगा। तो पैसा दिया जाएगा तो हम लोग को अब यहाँ पे दाल मंडी में भाई साहब आप दुकान का रेट पता कर लीजिए। सरकार हम लोग को क्या देगी? अगर इतना देगी सरकार तो सरकार का फिर क्या होगा? इन सरकार का भी क्या होगा? जिस हिसाब से हम लोग दुकान यहाँ पे लिए हैं उस हिसाब से सरकार देगी हम लोग को। अब फिर उसके बाद मिलेगी हम लोग को। अब हम लोग को तो यहीं पे पूरी जीवन हम लोग काट लिया। हमारे पिताजी ने काटा, हम लोग काट रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। भविष्य क्या दिखता है? तो भविष्य अगर ये होगा तो हम लोग का अंधकारे में न होगा कि उज्जवल होगा? आप ही बताइए। उज्जवल होगा? आप सोचिए, अब रास्ता बहुत सी है, रोड अभी आप नहीं कर रहे हो, आप गली को चौड़ा करने के चक्कर में पड़े हो। हम लोग कहाँ जाएंगे? 50 साल से ज़्यादा है, पुरानी दुकान है ये। हमको आगे 10 साल हुआ है, क्योंकि लोग चेंज होते रहते हैं दुकानों में। ये बताइए कि दाल मंडी को लेकर की जो सरकार की योजना है, इसका क्या असर होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? असर यही है कि जब हाथ लगेगा, जब टूटेगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे, दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी, और जो भी यहाँ पे बैठे हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। और पूर्वांचल से सारे लोग आते हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए। हर सीजन का सामान मिलता है, खाली एक तबके का सामान नहीं, हर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, हर एक के लिए शादी ब्याह का सामान, सीजन का, होली का हो, दीपावली का हो, सबके लिए सामान मिलता है यहाँ पे। होलसेल मार्केट है ये। और ये मार्केट बोले तो ये रोड नहीं है, ये जो तो गली है। एक दुकान देखा, दूसरी दुकान नहीं पसंद है, तीसरी दुकान में चलेंगे। यानी ये दुकान में लोग चहल पहल रहते हैं। अब इससे आप मार्केट बनाएंगे, पूरा तोड़ेंगे, पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये मार्केट ही पूरी बर्बाद हो जाएगी, पूरे लोग बर्बाद हो जाएंगे। शासन का ये तर्क है जी। शासन का कि बहुत सारी सड़कें चौड़ीकरण हुई वाराणसी में, भोजूबिर से नरिया तक, लंका तक, मुड़वाड़ी तक। जी। उसी क्रम में दाल मंडी की सड़क को 56 फीट बनाए जाने की योजना है। योजना तो खैर सही है, लेकिन इतना हम जानते हैं बहुत तोड़ फोड़ होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ अच्छा करे। अगर तोड़ती भी है तो उसके लिए कहीं व्यवस्था करे, दुकान दूसरी दौरी दे, या कुछ उसका दूसरा कोई रास्ता निकाले कि नुकसान कम हो। लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे। ये बताइए कि यहाँ पर सर्वे की जब टीम आई थी, आप लोगों से बात हुई? बात नहीं हुई, बस खाली नाप जोख हो रहे हैं, कुछ अभी कोई ऐसा नोटिस वगैरह कुछ नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि जिनकी दुकान है या जिनका मकान है उनको सर्किल रेट से दुगना मुआवजा मिलेगा। ऐसी कोई जानकारी मिली आपको? नहीं, ऐसे बस खाली सुनने में आता है। कोई ऐसा जानकारी नोटिस आए तो उसमें सब मालूम पड़ता है, सब सुनने में आए खाली, और ऐसा कुछ है ही नहीं। जब टूटेगी, जब आएगा नोटिस तो बात होगी, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बात की बात है सर। ये कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हानि होगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। उस सब को मद्देनज़र रखते हुए सरकार कुछ ऐसा काम करे कि किसी का नुकसान, अगर हम फ़ायदा नहीं दे सकते, किसी को नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। बस ये हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार कुछ सबके लिए अच्छा करे, विकास करे, लेकिन सबके लिए अच्छा करे, जनता के लिए भी अच्छा करे। बस यही हम उम्मीद है सर। ये व्यवहारिक नहीं है, जो जैसी है वैसी रहनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पूरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, हम लोग बस कोई रास्ता नहीं बचेगा। शासन सरकार ये कह रही है कि जो आपके मकान या ज़मीन को लिया जाएगा उसका डबल सर्किल रेट पे वो मुआवजा देंगे। हम तक तो कोई सूचना नहीं है, सब अफवाहन है। अब उसके बारे में मैं क्या बोलूँ आपसे। यहाँ पर कोई सर्वे करने के लिए टीम आई थी? हमने देखा नहीं था, सुना था कि PWD के लोग आए थे। तो कितना पुराना ये बाजार है और कितना बड़ा नुकसान आप लोगों को हो सकता है अगर ऐसा हुआ?
जब नुकसान का सवाल ये है कि जब हम रहेंगे नहीं तो आप नुकसान क्या समझेंगे। जब हम रहेंगे नहीं तो नुकसान का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए, बनारस व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र था उस ज़माने में, और चाहे दाल मंडी की बात कह लीजिए, चाहे आप चौक की बात कर लीजिए, चाहे कचौड़ी गली की बात कर लीजिए, ये सब मोहल्ले घाट से बिल्कुल नज़दीक थे। और साधन जो व्यापार में सामान आने का साधन था वो गंगा जी थी, पानी के रास्ते ही सारा सामान आता था। तो दाल मंडी भी दाल की बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, और बड़ी नावों से दाल इकट्ठी होकर के आती थी और उसी मंडी में बिकती थी। तो दाल मंडी का एक प्राचीन इतिहास तो ये है, ये औरंगजेब के समय का इतिहास है। लेकिन उसके बाद की अगर हम परिकल्पना करें दाल मंडी की, तो वैश्विक जीवन की वजह से दाल मंडी बहुत पॉपुलर हुई और बहुत विख्यात हुई। आप 90% लोगों से जब आप दाल मंडी का नाम लेंगे तो उनके दिमाग में एक ही ख्याल आएगा कि तवायफ और मुजरा, और ये सच भी है। दाल मंडी में ही नीचे खड़े होकर के बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई की धुन सीखी। जद्दन बाई नरगिस की जो माँ, उनका कोठा दाल मंडी में, मेरे ख्याल है आज भी है उनका कोठा। तो दाल मंडी का ये इतिहास रहा है। बात की जाए दाल मंडी में, क्या पहले बहुत चौड़ी सड़कें हुआ करती थी? निश्चित तौर पे जब दाल मंडी बनी, जब दाल की मंडी बनी, तो वहाँ उन इलाकों में बैलगाड़ी और सग्गड़ गाड़ी जाने की स्थिति थी, और उन्हीं सग्गड़ गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से दाल उतरती थी। तो आप समझ सकते हैं कि बैलगाड़ी की क्या चौड़ाई होगी। तो उस चौड़ाई की सड़कें थीं, लेकिन बाद में सरकारों की उदासीनता से अतिक्रमण होता चला गया, और जो सड़क जो 40 फीट की सड़क थी वो 30 फीट में हुई, 30 फीट से 20 फीट हुई, 20 फीट से अब 15 फीट भी नहीं है आज की डेट में दाल मंडी की सड़क की चौड़ाई। तो ये जो दाल मंडी की चौड़ीकरण की बात हो रही है, इससे क्या लगता है एक बार फिर दाल मंडी का वही जो पुराना स्वरूप है वो नजर आएगा? निश्चित तौर पे अगर दाल मंडी की सड़क को चौड़ा करेंगे तो एक तो उसका दुष्परिणाम ये है कि जो सकरी गलियों में जो मार्केट लगता था वो मार्केट थोड़ा सा ख़त्म होगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसमें बाकायदा ये लोग कॉम्पनसेशन दे रहे हैं और बाज़ार की रेट से चौगुना कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, तो स्वरूप फिर से होगा और बड़ा व्यवस्थित स्वरूप होगा। अब जो होगा, अभी जो बेतरतीब तरीके से दुकानें लग रही हैं, बेतरतीब तरीके से आदमी पैदल भी नहीं जा सकता, तो अब कम से कम व्यवस्थित ढंग से जब होगा तो दाल मंडी की दशा सुधरेगी। इंक्रोचमेंट को हटाना योगी सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में बनारस में ऐसे ऐसे अतिक्रमण हटे हैं जो सालों से नहीं बल्कि कई दशकों से वहाँ पर कब्जा थे। ऐसे में दाल मंडी में भी एक अतिक्रमण का एक मुख्य अड्डा है, अब उसको भी आप लोग चौड़ीकरण करने जा रहे हैं, क्या उसका प्लान है? क्योंकि लोग इसको जानना चाहते हैं, इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। BHU से नरिया रोड कब्जा था 100 साल से, चौड़ा किया गया। भोजी में चौराहे कब्जा था 100 साल से, चौड़ा किया गया। मड़वाड़ चौराहे को चौड़ा किया गया। मड़वाड़ चौराहा अभी भी किया जा रहा है। रामनगर पर हाईवे है, चौड़ा किया जा रहा है। उसी के तारतम्य में दाल मंडी भी हमारे महत्वपूर्ण थे जो अतिक्रमण हो गए हैं। उसके अगर आपको देखना चाहते हैं वीडियो, तो एक पिक्चर बनी थी, भोजपुरी पिक्चर बनी थी, हे गंगा मैया तुम्हें पेरे चढ़ी वो, उसमें शूटिंग दाल मंडी की है, और उसमें दिखा रहा है कि पुलिस गाड़ी जीप जा रही है, और उसमें दिखा रहा है 30 फीट चौड़ी रोड है, 30 फीट चौड़ी उसमें रोड दिखा रहा है। अब पुलिस ने जब सर्वे कराया है तो मात्र 187 मकान हैं जिनको सरकार भुगतान कर रही है। और अच्छी बात तो ये है कि अब लोग आ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, अगर आपका ज़मीन है तो ज़मीन का सर्किल रेट दूना दे रही है, आपका मकान बना है तो PWD का रेट दे रही है आपको। अगर आपका ज़मीन नहीं भी है, केवल मकान आपका है, भले सरकारी ज़मीन कब्जा की हैं आप, माननीय योगी जी उसका भी मुआवजा दे रहे हैं। अब लोग वहाँ आ रहे हैं कि हमारा कम में ले रहे हैं, लेखपाल ले रहे हैं, हमारा और जाना चाहिए। यह कमाल है माननीय योगी और माननीय मोदी जी का। तो माना जाए कि दाल मंडी की सड़क फिर से चौड़ीकरण दिखाई देगी। पुनः जो अपने काशी विश्वनाथ मंदिर की राह आसान होगी। नहीं, जो क्या है कि काशी विश्वनाथ चौक धीरे धीरे भगवान की कृपा से इतने पर्यटक आ रहे हैं, उस पर्यटक आने से हिंदू मुसलमान दोनों का इनकम बढ़ा है। अगर पर्यटक आ रहा है तो साड़ी बनाने मुसलमान हैं, जरी बेचने वाले मुसलमान हैं, उनकी भी इनकम बढ़ रही है। तो सब चाहता है कि यहाँ पर और भी पर्यटक आवें। चौक, बोलनालय, नीची बाग, बास फाटक, ये जाम के आगोश में हो गया है। अब ये जब खुल जाएगा तो सबसे शॉर्टकट रास्ता ही बन जाएगा। सीधे बेनिया बाग से घुसेंगे और यहाँ आएंगे,
बेनियाबाद नई सड़क घुसेंगे तो 600 मीटर यहाँ चले आ जाएंगे, तो बाकी दुकानें जाम से मुक्ति पा जाएंगी। इसको लेकर जो सियासत हो रही है, विपक्ष कह रहा है एक खास वर्ग को बीजेपी जो है टारगेट कर रही है। जो विपक्ष के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मड़ुआडी में कौन लोग थे, कौन थे भोजपुर में थे, कौन थे शिवपुर तरना में थे, कौन थे BHU के नरिया में कौन थे रविंद्रपुरी कॉलोनी में, यह हिंदू थे। अगर हिंदू हटा तो बोला नहीं, मुंह खुला नहीं, जुबान खुला नहीं, और हम अतिक्रमण के तहत जा रहे हैं। अगर सौभाग्य दुर्भाग्य से कोई अगर वहाँ पर एक समुदाय विशेष की आबादी अधिक है तो उसको आप पॉलिटिकल बना देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आज के डेट में आवश्यकता है कि सोनार गोदुलिया से मदनपुरा सोनार पर चौड़ी किया जाए, गिरजाघर चौराहे से रेवड़ी तालाब होते हुए भेलू थाना चौड़ा किया जाए। अब जब चौड़ा होगा तो आप चिल्लाएंगे कि यह मुसलमानों का क्षेत्र है। अरे उसमें मदनपुरा में थोड़े एरिया मुसलमान रहते हैं, लेकिन जगमबाड़ी में हिंदू नहीं रहते हैं, सोनापुरा में हिंदू रहते हैं। हम अगर जाते हैं गिरजाघर से जाते हैं रेवड़ी तालाब पर तो हमारे रामपुरा हिंदू नहीं रहते हैं। तो इस कारण से जो कह रहे हैं वो छोटी सोच के लोग हैं, और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले देश है, सबसे पहले हमारा समाज है, उसके बाद राजनीति है। राजनीति का स्तर इतना मत गिरा दो भाई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।